अतीक अहमद के खत्म होते गुरूर की, मिट्टी में मिली माफियागिरी की। जिस प्रयागराज में अतीक अहमद के नाम का खौफ था, उसी प्रयागराज में अतीक अहमद रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अतीक के गुनाहों का अब हिसाब हो रहा है और उसका परिवार पूरा का पूरा बेबस है। ये बेबसी और लाचारी अतीक के बेटे असद के अंतिम संस्कार के दौरान भी देखने को मिली। अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता अपने बेटे को आखिरी बार देख तक नहीं पाए। जब असद का जनाजा उठा तो अतीक अहमद कैसे तड़प उठा, इस रिपोर्ट में देखिए। मिट्टी में मिला असद, बेटे का मुंह नहीं देख सका अतीक, मां शाइस्ता भी नहीं बहा सकी आंसू। माफिया अतीक अहमद का बेटा असद मिट्टी में मिल चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया। असद को सुपुर्दे खाक करने के दौरान कुछ रिश्तेदार जरूर मौजूद थे, लेकिन उसके अपने परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। ना तो असद का माफिया बाप अतीक आ पाया, न कोई सगा भाई आया, न मां ने आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देखा, न ही चाचा अशरफ उसके जनाजे में शामिल हो पाया। बाहुबली अतीक के बेटे का कसारी मसारी का जो कब्रिस्तान है, आज उसको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सुपुर्दे खाक में लगभग 80 से 100 लोग शामिल हुए। परिवार के कुछ लोग शामिल थे। परिवार के जो लोग शामिल हुए उसमें से असद के नाना, मौसा, फूफा, उसकी बुआ, ये तमाम लोग शामिल हुए। कयास ये लगाया जा रहा था कि असद की मां शाइस्ता परवीन किसी भी हाल में आ सकती है, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए। जो लोग सुपुर्दे खाक में शामिल होने के लिए जा रहे थे, हर उस शख्स की पहचान पत्र ली गई, आधार कार्ड देखे गए। झांसी से प्रयागराज तक एम्बुलेंस में असद का शव लाया गया, लेकिन आखिरी बार उसे अपने की चौखट भी नसीब नहीं हो सकी। एम्बुलेंस से ही असद का शव कब्रिस्तान तक ले जाया गया। पुश्तैनी जो मकान जहाँ पर वहाँ पर आप लोग पहले आए थे, चकिया के पास जो मकान गिरा हुआ है, पुश्तैनी मकान वही है। तो वहाँ नहीं ले जाएगा, उसमें कोई एतराज तो नहीं है आप लोगों को? नहीं देखिए, हमने तो पूरी जो है तो कोशिश रखा था, सारे आइटम हमने वहीं रखे थे, नहलाने धुलाने की सारी जो है चीज़ें हमने वहीं पर मुहैया रखी थी कि हम वहीं पर नहलाएंगे धुलाएंगे। हमने सारे अधिकारियों से भी बताया कि हमको यहीं नहलाना है, सारे सामान भी वहीं पर थे। फिर बाद में जो है तो कहा गया कि नहीं, आपको यहीं नहाना, यहीं सारी सुविधा हो जाएगी। असद ने अपने बाप के कहने पर क्राइम की दुनिया में कदम रखा। अपने बाप की तरह ही अपना खौफ बनाने के लिए वो कुछ बड़ा करना चाहता था और 24 फरवरी को उसने प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी। बाप ने असद को जो सीख दी, वही सीख उसकी सांसें छीनने वाली साबित हुई। 49 दिन तक अपनी जान बचाने के लिए असद भागता रहा। वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। बेटे असद को अतीक अपनी ही लीक पर आगे बढ़ाना चाहता था, मगर अतीक शायद ये भूल गया था कि बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। जिस बेटे को अतीक माफिया बनाना चाहता था, उसी बेटे को वो आखिरी बार देख तक नहीं पाया और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता रहा। आपको बताते हैं, जब असद को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, तब अतीक ने पुलिस से क्या कहा। बेटे के जनाजे में शामिल होना मेरा अधिकार है। अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह किसी को माफ नहीं करेगा। मेरे पूरे परिवार को तुम सब खत्म करना चाहते हो। बेटे असद को आखिरी बार देखना है। मुझे मेरे बेटे को एक बार दिखा दो। आखिरी बार असद को दिखा दो। मोबाइल टीवी के जरिए असद को दिखा दो। अतीक रोता रहा, लेकिन उसके अपने कारनामों की वजह से ही उसका ये हाल हुआ। बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक ने कोर्ट में भी अर्जी लगाई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जो कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, चूंकि कोर्ट के समय से पहले ही जो सुपुर्दे खाक कर दिया गया सबको, इसलिए वो इन्फेक्शस हो गई है और कोई ऐसी भी अर्जी लग नहीं पाई। असद को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। जमीन तो जमीन, आसमान से भी निगरानी की जा रही थी। किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए ड्रोन से भी नजर रखी गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ असद को दफनाया गया।
और अतीक का गुरूर भी मिट्टी में मिल गया। जिस अतीक के दम पर उसका गैंग और उसके करीबी सबको डराते धमकाते थे, आज वो सब सहमे हुए थे और कोई बोलने तक को तैयार नहीं था। ये पूरा जो चकिया का इलाका है, अतीक का घर, वहां से लेकर कब्रिस्तान तक लगभग 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उस स्ट्रेच में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आरएएफ के जवानों को लगाया गया, पीएससी के जवानों को लगाया गया, लोकल पुलिस तैनात किए गए। तमाम जो आला अधिकारी हैं प्रयागराज के, वो यहाँ पर मौजूद रहे। और ये जो गेट है, कब्रिस्तान का जो गेट है, गेट नंबर 1, इसी गेट से सबकी एंट्री होती है। जब असद का शव जो प्लान किया गया था वो उसके घर जाता, और घर जाने के बाद वहाँ पर जो रिचुअल्स होते हैं वो पूरा करने के बाद इस कब्रिस्तान में लाया जाता पूरी सुरक्षा के बीच। तो ये तमाम लोग हैं, अब चूंकि सुपुर्दे खाक में शामिल हुए थे और अब कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो विडम्बना आप देखिए कि जो सुपुर्दे खाक से भी निकल रहे हैं वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अतीक अहमद ने कई घर उजाड़े, कई परिवारों को बेसहारा किया, लेकिन जब उसके अपने बेटे की मौत हुई तो उसे दुख का एहसास हुआ। शायद इसीलिए वो बार बार अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए रोता रहा, मगर ऐसा हो नहीं सका। बाप हैं जी, वो बाप हैं, मगर कुछ ऐसी परिस्थितियों में वो मतलब आपके ही कस्टडी में है, फोर्स शासन प्रशासन के कस्टडी में है कि मजबूरी है, शासन और प्रशासन की मजबूरी है जो कि उनको नहीं दिखा सके वजह। आपको लगता है कि थाने ले जाकर भी दिखाया जा सकता था एम्बुलेंस को? हाँ, अगर चाहते, अगर शासन प्रशासन अगर चाहता तो उनको ला करके कहीं भी दिखाया जा सकता था। माफियागिरी के दम पर अतीक ने 4 दशक तक लोगों को खूब परेशान किया, अपनी हनक दिखाई, मगर उसी माफियागिरी ने अतीक और उसके पूरे परिवार को घुटनों पर ला दिया। इससे तो ये साफ है कि अतीक ने जो बोया है अब उसे ही काट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। जहां माफिया अतीक अहमद अपने बेटे के कब्र पर 2 आंसू भी नहीं बहा सका, वहीं मिसेस डॉन यानी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता भी अभी फरार चल रही है। पुलिस को शक था कि कहीं वो अपने बेटे की कब्र पर छिपते छिपाते ना पहुंच जाए। अगर ऐसा होता तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती थी। शाइस्ता पर शूटरों की मदद करने के साथ साथ कई और आरोप भी हैं। शाइस्ता का आखिर प्लान क्या था, ये अब आपको बताते हैं। शाइस्ता का वो आखिरी प्लान। क्या शाइस्ता को सब पता था? कब्रिस्तान में बुरके में कौन? उमेशपाल हत्याकांड का आरोपी और माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद सुपुर्दे खाक हो गया। इस दौरान प्रयागराज में कब्रिस्तान के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रही, क्योंकि पुलिस को शक था कि कहीं अपने असद की कब्र पर आंसू बहाने के लिए उसकी मां और उमेशपाल हत्याकांड की आरोपी शाइस्ता आ सकती है। शाइस्ता फरार भी चल रही है। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को इस केस के बारे में सब पता था और शाइस्ता ने इसके लिए प्लान भी बनाया था। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को हर एक मूवमेंट की जानकारी हो रही थी। इस पूरे ऑपरेशन से जुड़े तमाम पहलुओं पर शाइस्ता परवीन लगातार नजर बनाई हुई थी। यहाँ तक कि शाइस्ता परवीन ने गुलाम से फोन पर भी बात की थी और असद को देश से बाहर करने की प्लानिंग करने को कहा था। चूंकि असद के पास पासपोर्ट नहीं था, ऐसे में वो देश से बाहर नहीं जा पा रहा था। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता ने गुलाम से बात की थी और असद को लेकर फिक्र जताई। बातचीत के दौरान शाइस्ता ने असद को मासूम कहा और कहा किसी तरह से असद को निकालो। शाइस्ता ने असद को विदेश भागने का सुझाव दिया था और असद के पासपोर्ट का इंतजाम के लिए कहा, लेकिन पासपोर्ट का इंतजाम तो नहीं हो पाया। इसके बाद असद को नेपाल भागने को कहा गया। इसी वक्त असद ने शाइस्ता से कहा कि वो शूटर्स के लिए पैसे भेजे, लेकिन एसटीएफ को इन सब की खबर लग रही थी। कब्र में दफनाए जाने के दौरान काफी हंगामा होने की भी खबर है। दरअसल वहां 2 बुर्के वाली महिलाएं पुलिस की नजर में आईं, जिन्हें शक था कि कहीं इनमें से कोई एक माफिया डॉन की बीवी शाइस्ता ना हो, क्योंकि डॉन अतीक अहमद को अपने बेटे असद अहमद के जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली, जबकि शाइस्ता फरार चल रही है।
हम इसमें से प्रत्येक व्यक्ति जो नामजद है या प्रकाश में आया सभी को हम अकाउंट फॉर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास है और हम नहीं चाह रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि सारे जो अभियुक्त हैं हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और सक्षम न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक की बीवी लगातार फरार चल रही है, जबकि पुलिस ने शाइस्ता परवीन की तलाश तेज कर दी है। माना जा रहा है कि प्रयागराज के 2 गांवों में शाइस्ता छिपी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मरियाडीह और हटवा गांव में शाइस्ता के छिपे होने की जानकारी मिली थी। पुलिस टीम ने गांव में घेराबंदी करके चलाया तलाशी अभियान। फिलहाल शाइस्ता पुलिस को चकमा देकर मरियाडीह गांव से फरार हुई। मरियाडीह गांव में शरण देने वाले 3 संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि असद के जनाजे में शामिल होने से पहले पुलिस शाइस्ता की गिरफ्तारी को लेकर मुस्लिम बाहुल्य कई गांवों में छापेमारी कर रही है। खास बात यह है कि पुलिस को शाइस्ता परवीन के प्रयागराज में होने की पुख्ता जानकारी मिली है। दूसरी ओर खबर यह है कि गुरुवार को जब अतीक और अशरफ की प्रयागराज कोर्ट में पेशी हो रही थी, तब पुलिस रिकॉर्डिंग में 7 संदिग्ध लोग दिखाई दिए थे। 7 संदिग्धों में 3 महिलाएं भी थी जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि 3 महिलाओं में से एक शाइस्ता परवीन थी, जबकि 4 संदिग्ध पुरुष कोर्ट के बाहर अतीक और अशरफ के आसपास ही नजर आ रहे थे। पुलिस ने गुरुवार को अतीक अशरफ की पेशी के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, जिसमें 7 संदिग्धों के देखे जाने की खबर है। ये चीज़ें कोई भी आदमी पूरी स्पष्टता से नहीं बता सकता कि इनके कितने लोग कहाँ कहाँ लगे थे, क्योंकि हम लोगों ने इनका सेफ पैसेज किया, पूरा जोन हमने स्टेराइल किया, इनको मूवमेंट कराया। जाहिर है जिस मुस्तैदी के साथ शाइस्ता को लेकर पुलिस ने शाइस्ता की तलाश तेज कर दी है, उससे शाइस्ता जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।